हाँ तो ठीक है बिरजू भाई, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ढाबा खोलने के लिए कोई जगह किराए पर लूं। और काम शुरू करने के लिए भी तो पास में पैसा चाहिए ना। अभी ठेकेदार के पैसे ही मैं तुमसे लेकर चुका कर आया हूँ। अरे तुम चिंता मत करो रामू भाई, ढाबा खोलने के लिए तुम्हें कोई जगह किराए पर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपने घर में ही ढाबे का काम शुरू करो और बाहर से ऑर्डर लेने भी शुरू करो। कितने लोगों को तुम अपने घर में बिठा सकते हो, उतने लोगों को बैठाओ और बाकी होम डिलीवरी करनी शुरू कर दो। धीरे धीरे शुरू करोगे तो काम अच्छा चल जाएगा। तुम ठीक कर रहे हो बिरजू भाई। वैसे भी तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मुझे यकीन है कि उसके हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आएगा। रामू घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है तो वो भी घर में ढाबा खोलने की बात से सहमत हो जाती है। अगर हमारा ये काम चल गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तब तो आपको कहीं बाहर जाकर काम भी नहीं करना पड़ेगा। घर में थोड़े से दाल चावल और आलू रखे हैं। कल सुबह मैं दाल चावल और आलू का चोखा बना दूंगी और उन्हें ही बेचने की कोशिश करूंगी। अगर वो बिक गए तो उन पैसों से परसों का खाना बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह सरोज उठकर दाल चावल और आलू का चोखा बनाती है और अपने घर के बाहर ढाबे का एक बोर्ड लगा देती है। वो दोनों मिलकर अपने घर को अच्छी तरह साफ करके वहाँ पर टेबल चेयर लगा देते हैं। तभी खाने की खुशबू से कुछ लोग वहाँ पर आते हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा छोटा सा ढाबा बनाया है। ये तो बिल्कुल एक घर की तरह लग रहा है। जी हमारा घर ही है। हमारे पास ढाबा खोलने के लिए अलग से जगह नहीं थी, इसलिए हमने अपने घर पर ही ढाबा खोल लिया। वैसे ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे लोगों को घर की कमी भी महसूस नहीं होगी और मुझे यहाँ बैठकर बिल्कुल अपने जैसा घर का एहसास भी हो रहा है। और आपके बनाए हुए खाने की खुशबू भी बिल्कुल घर के खाने के जैसी है। लोगों को उनके घर में खोला हुआ ढाबा बहुत ही पसंद आता है और वहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति एक बार तो उनके ढाबे पर खाना खाने आता ही है। देखो सरोज, आज हमें बाहर से भी ऑर्डर मिला है। 2 प्लेट दाल मखनी, 2 प्लेट पनीर बटर मसाला और नान का ऑर्डर आया है। ये सब तो तैयार ही है, बस मैं अभी गर्मा गर्म नान बना कर दे देती हूँ। सरोज जल्दी से गर्मा गर्म नान बना देती है और रामू खाने को डिलीवर करने चला जाता है। तभी उसके ढाबे के पुराने मालिक की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये तो वही रामू है, लेकिन ये इतना सारा खाना लेकर जा कहाँ रहा है? इसने किसी दूसरे ढाबे पर काम करना शुरू किया है क्या? अरे नहीं साहब, रामू ने किसी दूसरे ढाबे पर काम करना शुरू नहीं किया, बल्कि उसने तो अपने घर को ही एक ढाबा बना दिया है। और उसकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है और उसका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, लेकिन मेरे ढाबे के सामने इसका ढाबा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। और वैसे भी इसके छोटे से घर में कितना ही बड़ा ढाबा बन पाया होगा। हाँ, और कुछ ही लोगों के बैठते ही वहाँ तो जगह भी भर जाती होगी। ये बोलकर गगन रामू का मजाक उड़ा देता है। लेकिन कुछ समय बाद उसके ढाबे पर जाने वाले सब ग्राहक रामू के ढाबे पर जाकर खाना खाने लगते हैं, क्योंकि एक तो वो खाना स्वादिष्ट भी बनाते थे और दूसरा उनके खाने का दाम भी बहुत कम था। अरे अच्छा हुआ रामू भाई जो आपने अपना ढाबा खोल लिया, वरना बाकी ढाबे वालों ने तो बहुत लूट मचा रखी है। जहां आप 1 प्लेट खाना 30 रुपए में देते हो, वही खाना वो लोग 80 रुपए में देते हैं।